गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप जहां पे भी होंगे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और हमारे वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। आज जो है नए वीडियो में जो है आपको हम सिखाएंगे कि प्रतिशत में जो है जो कमी पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं उसको हम कैसे हल कर सकते हैं, और इसमें हम 2-3 प्रकार से आपको हल करना सिखाएंगे, बेसिक टू एडवांस तरीके से। इससे होगा क्या कि आप टाइप वाइज जब क्वेश्चन को सीखते जाएंगे तो आपको कठिनाई की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो है आप आसानी से चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि ए की आय बी से 10% कम है। ए और बी, ये जैसा क्वेश्चन में बोला है मैंने वैसे बना लिया। ठीक, अब कह रहा है कि ए की आय जो है वो बी से 10% क्या है, कम है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर बी की आय 100 है तो 100 से 10% कम ए की आय है, तो 10% कम हो जाएगा तो इसका 90 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत की गणना हमेशा किस पे होती है, 100 पे होती है। ये आपको पता है कि 10% का मतलब होता है 10/100। कितना? 10/100। तो भाई 100 था, इस पे 10% की कमी हो गई तो 90 ही तो बचा। तो यही कह रहा है कि ए की आय बी से 10% कम हो गई। तो कह रहा है कि तो बताइए बी की आय जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई अधिक अगर हम देख रहे हैं तो 10 अधिक है, और किस पे अधिक है, 90 पे होगा। किस पे अधिक होगा, 90 पे अधिक होगा। और परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक, अब इसको आप हल करेंगे तो देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 100/9 आएगा। और इसको आप हल करेंगे तो सही बटा में 100/9 को तो 11 9 99, एक सही, 11 सही 1/9%, इसका क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी इसको मान सकते हैं। मान लीजिए बी की आय जो है 100 रुपया है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 90 रुपया हो जाएगी। कितना अधिक है, 10 अधिक है। किसका, ए से बी का। किस पे अधिक है, 90 पे अधिक है कि नहीं। अब जैसे मैं आपको ये बताऊं, अगर एक चीज़ आप छोटी चीज़ समझिए, जो अभी नए बच्चे हैं बहुत, जैसे मैं ये कहूं कि आप कोई सामान 100 रुपये का खरीदे मार्केट से, ठीक, और इसको जो है आप मान लीजिए 150 रुपये का बेच रहे हैं। ठीक है, ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। खरीदे 100 का, बेचे 150 का। तो मैं सीधे सीधे पूछूं कि कितने का फायदा हुआ। यहाँ तो सीधे से दिख रहा है, जब खरीद से ज़्यादा बेचने वाला दाम होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे प्रॉफिट होगा, ये तो तय है। कितना अधिक बेचा, तो कह रहे हैं सर 50 रुपया अधिक बेचा। लेकिन ये 50 रुपये आपको मिला किस पे, ये 50 रुपये आप कमाए किस पे, जो पूंजी आप अपनी जेब से पहले इन्वेस्ट करके सामान को खरीदे थे, भाई उसी पे ना घाटा या नुकसान होगा। आप देख रहे हैं कि हमको 50 का फायदा हो रहा है, तो कहाँ फायदा हो रहा है, कहाँ है आपको दिख रहा है, तो कहेंगे सर 100 पे दिख रहा है, तो 100 लिख दीजिए, 100 पे फायदा हो रहा है। और परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा कर देते हैं, अर्थात सीधे सीधे कट किया जाएगा आपका 50% लाभ। तो वही चीज़ इसमें भी है, ए की आय बी से 10% कम है तो कम हमने कर दिया, 90 कर दिया, इसको 100 कर दिया। अब पूछ रहा है कि भाई जाहिर सी बात है अगर ए बी से कम है तो बी ए से अधिक ही होगा। अब कितना अधिक होगा, तो 10 अधिक है। किस पे अधिक है, 90 पे। और परसेंटेज चाहिए तो हमेशा 100 का गुणा। आप देखेंगे बेसिक वाले जो है पहले परसेंटेज क्लास में तो आपको मिल जाएगा। एक तो मेथड ये हो गया सिंपल सा। दूसरा मेथड, अब दूसरा देखिए क्या है कि आपको दूसरे में ये करना है सीधे सीधे कि ए और बी ये दो दिया है, ठीक। अब एक चीज़ देखिए कि इसमें सीधे सीधे आपको बस क्वेश्चन में ये देखना है कि कमी दिया है या अधिकता। तो देखिए शुरू में एक जगह आपको अंक बस दिखना चाहिए, दो देखिए प्रतिशत नहीं दिया, एक ही प्रतिशत दिया है अंक के रूप में कि ए की आय 20 से 10% क्या है, कम है। और कहीं देखिए, और कहीं जो है अंक का जिक्र है, कहीं अंक नहीं दिख रहा है आपको। तो आपको और आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप बस आगे का जो परसेंटेज वाला दिया है अंक के साथ बस वही ध्यान दीजिए कि क्या है, 10% क्या है, कम है। तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे क्या करिए कि 10% कम दिया है तो इसको कैसे लिख देंगे, 10 बटा, कम है तो 100 में घटा के, तो 100 माइनस 10 और गुणे 100, 10/90 अगुड़े 100, वही चीज़ निकल के आएगी आपका 100/9, अर्थात 11 सही 1/9%। ठीक, आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ए और बी बना लीजिए, 10% का मतलब होता है 1/10, बढ़ेगा तो 1 10 पे, घटेगा भी तो 1। तो अगर हम बी को 10 मान रहे हैं, 1% की कमी, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, है कि नहीं, बात वही है। तो पूछ रहा है कि बी ए से कितना अधिक है, तो भैया 1 अधिक है, किस पे अधिक है, 9 पे। अब परसेंटेज चाहिए तो हमेशा 100 का गुणा, तो कितना आ जाएगा, 11 से 1/9%, ये क्या होगा आपका अधिक है। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उस पर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि रहीम की ऊंचाई जो है करीम की ऊंचाई से कितना है, 50% कम है। कितना कम है, 50% कम है। तो ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पे है रहीम और यहाँ मान लीजिए करीम, ठीक। कह रहा है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% क्या है, कम है, ठीक। माइनस का मतलब कमी।
तो अगर हम कह रहे हैं कि करीम अगर 100 है तो रहीम कितना हो जाएगा 50% कम, तो इसका मतलब आधा कम हो गया 50। तो फिर पूछा है कि करीम रहीम से कितना अधिक ऊंचा है, तो भैया ये 50 है और ये 100 है, तो अधिक कितना हुआ, कहेंगे सर 50 अधिक हुआ। और किस पे अधिक होगा, हमेशा जिस पे तुलना की जाएगी 50 पे ही, और प्रतिशत में पूछा है तो 100 का गुणा। 50 से 50 कट हो गया, आपका आ गया 100%। ठीक, आप वैसे भी कर सकते हैं, मैंने सीधे सीधे बताया था कि आगे अगर 1% दिया हो अंक के साथ और उसके साथ कमी लगा हो, तो सीधे सीधे जो प्रतिशत दिया है उसको जो है 50 बटे 100 में घटा के 50, 100 माइनस 50 और गुणे 100 कर दीजिए सीधे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सीधे सीधे वही चीज़ें सामने आपके निकल के आएंगी। ठीक, कट जाएगा, 100% आपका बचेगा। मैंने बार बार बताया था कि प्रतिशत हटाने की कीमत क्या है और प्रतिशत लाने की कीमत क्या है। अगर 1/2 दिया है, ये भिन्न है, और आपको प्रतिशत लाना है, कितना प्रतिशत इसको बोल सकते हैं, तो सीधे सीधे 100 का आपको इसमें गुणा करना होगा, अर्थात 50। इसको क्या करेंगे 50%। और अगर प्रतिशत दिया है और आपको भिन्न में चाहिए कि भाई हमको परसेंटेज समझ में नहीं आता, हमको बटे में बताओ, भिन्न में बताओ, फ्रैक्शन में बताओ, तो सीधे सीधे आपको जो है उसमें क्या होता है 100 से भाग देना पड़ता है। जब 100 से भाग लगाएंगे तो 1/2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये चीज़ें आप समझते रहिए। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे इसका आंसर। आगे क्वेश्चन एक और देख लीजिए ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन करने में कोई परेशानी ना हो। जो पुराने बच्चे हैं वो तो बखूबी जानते हैं। देखिए इसमें दिया है ए का वेतन जो है बी के वेतन से 33.5% क्या है, कम है। 33 सही 1/3% क्या है, कम है। अब एक बात बताइए, 33 सही 1/3% को हम भिन्न में क्या लिखते हैं बताइए, 1/3 लिखते हैं। अरे भाई हम ये कह रहे हैं कि अगर इसको आप हल भी करेंगे तो 33 या 99 100/3, 100/3% हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। कहेंगे हाँ सर 33 से 1/3% को हम 100/3% लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए सारा खेल यहाँ पे क्या है कि अंक का है। अगर यहाँ 10% रहता, 5% रहता तो आसानी से बच्चे बना लेते, लेकिन चूंकि यहाँ पे सही में दे दिया है 33 से 1/3 दे दिया है, तो थोड़ा सा कठिनाई का अनुभव आप करेंगे, लेकिन मेथड आप वही रखिएगा, मेथड मत छोड़िएगा उसको। अब देखिए 33 से 1/3% को 100/3% लिख सकते हैं। और बताइए, मैंने आपसे कहा था कि प्रतिशत हटाने की कीमत होती है 100 से भाग देना। बताइए, भगाना है, परसेंटेज को हटाना है, तो आप क्या करेंगे, प्रतिशत की जगह पे 1/100 से क्या करेंगे, आप गुणा कर देंगे। प्रतिशत माने होता है 1/100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 1/ जो है क्या आ जाएगा, 3 जो है आ जाएगा, है कि नहीं। तो यही चीज़ मैंने पहले ही बताया कि आप याद रख रहिए 33 से 1/3% को ही 1/3 हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो अगर कमी होगी 3 पे तो 1 की कमी होगी तो 2 हो जाएगा, अगर वृद्धि होगी 3 पे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से इतना कम है, तो हम ये कह रहे हैं अगर ये 3 है और 33% 33 से 1/3% की कमी होगी, तो यहाँ पर ये हो कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उल्टा आपसे पूछेगा कि बी ए से कितना अधिक है, तो भाई 1 अधिक है, सीधे सीधे दिख रहा है, 2 है, 3 है, तो 1 अधिक हुआ कि नहीं हुआ, तो कहेंगे हाँ सर 1 अधिक है। किस पे अधिक है, 2 पे अधिक है। और प्रतिशत चाहिए तो 100 का सीधे क्या करेंगे आप, गुणा कर देंगे, तो सीधे सीधे आंसर हमारा 50% आ जाएगा। देखिए ये काटेंगे तो 50 आ जाएगा आराम से, आसानी से। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया तो एक बार दूसरा तरीका देख लीजिए। मैंने सीधे सीधे कहा था कि अगर प्रतिशत दे करके कोई अंक दिया हो और बाकी दोबारा वो अंक रिपीट कहीं भी क्वेश्चन में ना हो, बस एक ही बार दिया हो, तो कमी हो तो सीधे सीधे वही प्रतिशत लिख देते हैं, 33 सही 1/3 लिख दीजिए, अब बटा 100 में से घटा दीजिए क्योंकि कमी है, माइनस 33 सही 1/3 और गुणे क्या करेंगे आप, 100 कर देंगे। वही मेथड रखिए, क्या करना है, इसको हल करेंगे तो ये 100/3 आ जाएगा, इसको भी हल करेंगे तो 100 माइनस 100/3 आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए इसको और हल कर दीजिए, 100/3 बटे, इसको हल करेंगे 100 में यहाँ 300, 300 माइनस 100/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 100 बटा कितना, 200, है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए मल्टीपल भूल गया मैं, यहाँ पे 100 का गुणा कर दीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी 100 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 100 से काटेंगे 2 बार में, और 100/2 कितना आ जाएगा आपका, 50%। तो आई होप आप ये टाइप जो है आप सीख लिए होंगे इन क्वेश्चन के प्रैक्टिस के माध्यम से कि अगर प्रतिशत की कमी दिया हो तो उसको 2-3 तरीके से आप पैसे जो है लगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए